हेलो फ्रेंड्स। नाउ गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर का थर्ड यूनिट। तो बेसिकली आपके सिलेबस में जिस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है कि मेनली यूनिट वन और यूनिट टू, जो भी आपका यूनिट फर्स्ट है या सेकंड है, ये दोनों बहुत हद तक सी का रिवीजन था। मतलब सी में जो जो चीजें आपने पढ़ा था उन्हीं सबको डिटेल्स में पढ़ने थे यहाँ पे। नाउ यूनिट थ्री से हमारा एक्चुअल डेटा स्ट्रक्चर शुरू होने जा रहा है। तो सही मायने में हम लोग आज से डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स के थ्योरी के क्लासेस होंगे एक दो, और उसके बाद से सिर्फ प्रोग्रामिंग के क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। नाउ डेटा जो भी होता है हमारा, सिंपली पहले तो डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन देखते हैं। डेटा क्या होता है? जो भी हमारे पास डेटा होता है, या तो वो सिंगल वैल्यूड होता है या फिर सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं, बहुत सारे वैल्यू होते हैं या फिर सिंगल वैल्यू होते हैं। तो वैसे डेटा को प्रोसेस करने के लिए ये जरूरी है कि उनको ऑर्गेनाइज करके रखा जाए किसी मैनर में, किसी पार्टिकुलर फैशन में। मतलब डेटा सिंगल वैल्यू हो सकता है, मल्टीपल वैल्यू हो सकता है, सेट ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं। तो उनको प्रोसेस करने के लिए उन्हें उसी हिसाब से हमें ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है डेटा स्ट्रक्चर पे। अब यही ऑर्गेनाइजेशन किसी पार्टिकुलर फैशन में अगर हम उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं, तो यही हमें बताता है स्ट्रक्चरिंग ऑफ डेटा। यहीं से हमको डेटा का स्ट्रक्चर मिलता है। कहने का मतलब हम लोग डेटा को जिस तरीके से स्टोर कराएंगे, जिस पार्टिकुलर फैशन में या पार्टिकुलर मैनर में ऑर्गेनाइज करेंगे, वो एक तरह का डेटा का स्ट्रक्चर होगा। सो वैसे हम कह सकते हैं डिफिनेशन के तौर पे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है। डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे, एक तरीका है टू ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल डेटा आइटम्स, जहां हम लोग सारे डेटा आइटम को ऑर्गेनाइज करते हैं। दैट कंसीडर्स नॉट ओनली द एलिमेंट्स स्टोर्ड बट आल्सो देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर। कहने का मतलब डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है जिसमें हम सारे डेटा आइटम को ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पे हम सिर्फ डेटा आइटम यानी एलिमेंट्स को ही कंसीडर नहीं करते हैं, बल्कि उनके बीच के रिलेशनशिप को भी कंसीडर करते हैं कि एक दूसरे से वो जितने भी डेटा हैं, वो सारे डेटा एलिमेंट्स एक दूसरे से किस तरह के का रिलेशनशिप है उनके बीच में। डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए ही यूज नहीं होता है। ये डेटा को प्रोसेस करने के लिए भी यूज होता है, रिट्राइव करने के लिए भी यूज होता है, और स्टोरेज के लिए भी यूज होता है। नाउ देयर आर डिफरेंट बेसिक एंड एडवांस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे बेसिक टाइप्स भी हैं, कुछ एडवांस टाइप्स भी हैं, जिनका यूज हम लोग सारे प्रोग्राम्स में करते हैं या फिर सॉफ्टवेयर सिस्टम में करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं। तो मेनली यहाँ पे क्या है कि डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सिर्फ डेटा आइटम्स को ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, बल्कि उनके बीच के रिलेशनशिप्स को। तो ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है ना। की फीचर्स क्या है? डेटा स्ट्रक्चर्स के कुछ फीचर्स होते हैं, मतलब की फीचर्स। जैसे एक तो है रोबस्टनेस। रोबस्टनेस का मतलब क्या होता है? चाहे कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामर हो, वो कैसा भी सॉफ्टवेयर बनाता हो, उनका सबसे मेन गोल ये होता है कि आउटपुट उनका करेक्ट मिले। चाहे कोई किसी भी तरह का इनपुट हो, और उनका जो एग्जीक्यूशन है वो इफिशिएंट होना चाहिए किसी भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे। इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम लोग रोबस्ट सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ये वैलिड और इनवैलिड इनपुट जैसा भी हो, दोनों को मैनेज करने की कैपेबिलिटी इनको होनी चाहिए। नाउ रोबस्टनेस का मतलब क्या है कि जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, या जो भी कंप्यूटर प्रोग्रामर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करते हैं, उनका मेन गोल ये होता है कि किसी भी तरह के सारे इनपुट के लिए हमारा आउटपुट सही आए और इफिशिएंट मैनर में आए हर प्लेटफॉर्म पे। ठीक है। तो इसका ये है, कहलाता है रोबस्टनेस। दूसरा है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है? देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस लाइक वेब ब्राउजर हो गए, वर्ड प्रोसेसर्स हो गए, या इंटरनेट सर्च इंजन हो गया, इस तरह के जितने भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं,
वो बहुत वो उनको जरूरत होता है करेक्ट, मतलब बहुत ही सही और इफिशिएंट वर्किंग का, बहुत सालों से, चूंकि इनका काम बहुत पहले से चल रहा है, या जो भी सर्च इंजन बनाते हैं वो बहुत पुराने पुराने डेटा को भी सर्च करता है, तो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। सॉफ्टवेयर इवॉल्व्स ड्यू टू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और एवर चेंजिंग मार्केट कंडीशन। चूंकि अभी के समय में मार्केट जिस तरह से चेंज हो रहे हैं, या फिर टेक्नोलॉजी नए नए आ रहे हैं, तो हमारा सॉफ्टवेयर या डेटा इस तरीके से होना चाहिए कि उन सब चीज को अडेप्ट कर सके, उनके हिसाब से चले। नेक्स्ट है हमारा रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है? रीयूजेबिलिटी भी एक फीचर है डेटा स्ट्रक्चर का, जस्ट लाइक एडेप्टिबिलिटी। तो जिस तरह से एडेप्टेबिलिटी है, अगर कोई अडेप्ट कर सकता है तभी उसका रीयूज हो सकता है। It is known that the programmer needs many resources to build any software, making it a costly enterprise। मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को प्रिपेयर करने के लिए प्रोग्रामर को बहुत सारे रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है, जो उनके सॉफ्टवेयर को कॉस्टली बना देता है। अगर सॉफ्टवेयर को इस तरीके से डेवलप किया जाए कि वो रीयूजेबल हो और एडेप्टेबल हो, तो फिर कैन बी अप्लाइड इन मोस्ट फ्यूचर एप्लीकेशन। तो इस सॉफ्टवेयर को किसी दूसरे एप्लीकेशन में भी अप्लाई किया जा सकता है, मतलब इनके कोड को दोबारा रीयूज किया जा सकता है। और ये सारा चीज हो सकता है बाय क्वालिटी ऑफ योर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, बाय एग्जीक्यूटिंग क्वालिटी डेटा स्ट्रक्चर। अगर हम डेटा स्ट्रक्चर की क्वालिटी हमारा सही होगा, तो ये पॉसिबल है कि हम रीयूजेबल सॉफ्टवेयर बना सके, जो कॉस्ट इफेक्टिव हो और टाइम सेविंग हो हमारे। तो ये सारे कुछ फीचर्स, की फीचर्स होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के। नाउ, डेटा स्ट्रक्चर के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे डेटा स्ट्रक्चर के कुछ एडवांटेज हैं। पहला एडवांटेज, इम्प्रूव डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टोरेज इफिशियंसी। मतलब स्टोरेज को इफिशिएंट बनाता है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करता है, प्लस फास्टर डेटा रिट्राइवल, डेटा का रिट्राइवल फास्ट तरीके से होता है, मैनिपुलेशन भी फास्ट हो सकता है। फैसिलिटेट्स द डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। बहुत कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए एक सही एल्गोरिदम तैयार कर लेता है। eases द टास्क ऑफ अपडेटिंग एंड मेंटेनिंग डेटा। डेटा को मेंटेन करने का या अपडेट करने के जो टास्क है, उनको आसानी से कर लेता है। प्लस प्रोवाइड्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन डेटा एलिमेंट। डेटा एलिमेंट्स के बीच के जो रिलेशनशिप है, उनके बीच ये बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है। नाउ, डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे इंक्रीज्ड कंप्यूटेशनल एंड मेमोरी ओवरहेड। जो थोड़ा कंप्यूटेशनल ओवरहेड या फिर मेमोरी ओवरहेड डाल सकता है, मतलब कंप्यूटेशन ज्यादा होता है, मेमोरी ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर। अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है, तो उन्हें इम्प्लीमेंट करने में थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं, डिफिकल्ट हो सकते हैं। लिमिटेड स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है, बहुत ज्यादा स्केलेबल नहीं होता है। कम्प्लेक्सिटी इन डिबगिंग एंड टेस्टिंग। टेस्टिंग और डिबगिंग में भी थोड़ा कम्प्लेक्सिटी आ सकता है। नाउ, डिफिकल्टी इन मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर। अगर पहले से कोई डेटा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो उनको मॉडिफाई करने में भी थोड़ा बहुत परेशानी या थोड़ा बहुत इश्यूज हो सकते हैं। तो ये सारे थे हमारे डेटा स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन। जस्ट आज हम लोगों ने देखा डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन। नाउ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा, और उसके बाद फिर डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स, और उसके बाद से फिर हम लोग प्रोग्राम्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।